नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़िया संगवारी चैनल में आप सबके स्वागत है। आज है बहुत ही खास दिन। वो खास दिन है हरेली अमावस्या या कर्क संक्रांति। इससे पहले आप ज़्यादातर हम त्योहारों में सुनते हैं मकर संक्रांति। तो दो तरह की संक्रांतियाँ होती है, एक मकर संक्रांति और एक कर्क संक्रांति। तो आज ये जो हरेली अमावस्या है वो कर्क संक्रांति भी कहलाती है। ये संक्रांति से कि ये हमारे पर्यावरण और मौसम के परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। दोनों ही संक्रांतियों में फसल चक्र और मौसम चक्र का परिवर्तन का एक समय रहता है। तो आज है हरेली अमावस्या। इसे छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से ही त्योहारों की शुरुआत होती है, जो होली और दीपावली जेठवनी तक जाती है। इससे होली का पहला साल का पहला त्यौहार भी कहा जाता है। और इसका छत्तीसगढ़ में इसका विशेष महत्व है, क्योंकि यह किसानों के लिए भी बहुत महत्व रखता है, क्योंकि यह एक प्रकार के प्रकृति की पूजा का त्यौहार है। और हरेली का त्यौहार सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं मनाया जाता, बल्कि ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है। तो आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे और हम आपको छत्तीसगढ़ के साथ साथ उत्तराखंड भी लेकर चलेंगे। वहाँ के भी आपको हरेली त्यौहार का आपको जानकारी देंगे, आपको दिखाएंगे। तो आइए आज जानते हैं इस वीडियो में हरेली त्यौहार का महत्व। सावन का आधा महीना बीत चुका है। बुआई और रोपाई का काम लगभग पूर्णता की ओर है और खेतों में फसलें लहलहा रही है। ऐसे समय में छत्तीसगढ़ के किसान जिन औजारों से यह कार्य संपन्न हुआ है और पशुधन जिनकी सहायता से इस कार्य को सुगमता से किया जा सका है, उनको धन्यवाद देने के लिए हरेली अमावस्या का त्यौहार मनाते हैं। इस दिन कृषि में इस्तेमाल आने वाले सभी औजारों को साफ कर पूजा किया जाता है और उन्हें नारियल और चीला चढ़ाया जाता है। और इसी दिन बच्चे बांस की दो डंडों पर बने गेड़ी का भी प्रयोग करते हैं। आप जानते हैं कि हरेली जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम त्यौहार माना जाता है। इससे बड़ों के साथ साथ बच्चे भी काफ़ी इसमें उत्साह से शामिल होते हैं और इनको भी इस बरसात के मौसम में गांव की गलियों में जब कीचड़ होता है उसके ऊपर सुरक्षित चलने के लिए ये बांस की बनी हुई गेड़ी का इस्तेमाल करते हैं, जिसे गेड़ी खापना भी करते हैं। तो मज़ा आता है गेड़ी चलाने में? है? कितना मज़ा आता है? बहुत मज़ा आता है। तो बच्चे भी इसमें काफ़ी उत्साह से भाग लेते हैं। हरेली में सर्वप्रथम सुबह शुरुआत से गांव का जो बैगा होता है या पुजारी जो होता है गांव का मंदिर का, वह या उनके समुदाय से जुड़े हुए लोग हर घर के दरवाजे पर नीम की पत्ती या नीम की डाली जो है जाके उनके घरों पे लगाते हैं। ये भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस नीम के पेड़ के महत्व को फिर से लोगों को याद दिलाने की एक परंपरा कह सकते हैं, ताकि वो याद रखता है कि आपको नीम के पेड़ का महत्व क्या है, जो हमें बहुत सारे रोगों से बचाने के लिए कारगर होता है। और ये आपको एक प्रकार से अवेयर भी करता है कि आप इस बदलते हुए मौसम में बरसात के जो होता है बहुत सारी बीमारियाँ का संक्रमण का डर रहता है, तो इसके लिए आप अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दें। ये भी एक प्रकार का प्रेरणा हमको, या नीम की डाली के जो लगाने का है वो हमको इसकी भी शिक्षा देता है। इसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए जो सारे किसान हैं वो अपने खेती की किसानी में इस्तेमाल आने वाले सारे जो औजार होते हैं, हल हो गया, कुल्हाड़ी हो गई, गैंती, खुरपी, इस तरह के जितने भी खेती में आने वाले जो औजार हैं उन सब औजारों को भी आज साफ़ सफाई करके उनका पूजा करते हैं और इस दिन उन औजारों से कोई भी काम नहीं करते हैं। समय के साथ कृषि यंत्रों में ही बदलाव आया है, उनमें आधुनिकीकरण हुआ है। ऐसे में यहाँ के किसान उन आधुनिक कृषि यंत्रों का भी देवत्व की भाव से पूजा अर्चना करते हैं। मुझे तो आज हरेली का प्रसाद चीला मिल गया है। मैं रेखराम साहू जी के यहाँ आया था अभी हरेली देखने, तो मुझे भी ये चीला प्रसाद मिल गया है। तो हरेली वैसे भी प्रकृति का त्यौहार होता है, जैसे हरेली का शब्द कही जाता है हरियाली का त्यौहार, तो ये प्रकृति का त्यौहार ही होता है। तो लोग जो है
घर में अपने औजारों की सामानों की पूजा करने के बाद खेत में भी अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए खेत में भी जाकर पूजा करते हैं और प्रकृति से वरुण देवता से यह विनती करते हैं, पूजा करते हैं कि उनकी फसल बीमारियों और कीट पतंगों से सुरक्षित रहे और अच्छी से अच्छी फसल हो। इसके लिए भी वो वहाँ पे प्रार्थना करते हैं। इसके साथ ही अपने पशुधन की सुरक्षा के लिए उन्हें चावल के आटे की एक लड्डू बनाया जाता है बड़ा सा, जिसको लोई कहा जाता है। उसमें जड़ी बूटी डालकर पशुओं को भी आज वो लोई खिलाई जाती है। हमन तो कुछ नहीं बनावन ना, हमन तो अभी रांधत नहीं है। अच्छा, तेल ही नहीं चलते कैसे? अब नहीं मालूम करते तो क्या बना रहे हो? बनाते हैं जो न बनती तो। हाँ, नहीं तो हरेली में क्या बनाते हो? चीला बनाते हो, ठीक है। चीला चढ़ाए बर? हाँ, चीला चढ़ा दी नारियल। अच्छा, बना के बनाते हैं। आओ खेत आओ गैया ला लोई वही नहीं खवाता तुम? का कैसे बनाते हो लोई? लोंदी सान देन और गोलाई कर देन, गोलाई करके नमक ला भर देन, भर के खवा। नमक ला डालते हो कि कहीं जड़ी बूटी दवाई डालते? बहुत जन में डालते। हाँ, दवाई डालते ना, दवाई देते जड़ी बूटी। गैया मतलब बीमारी मतलब कि बरसात में सीखी के, ठीक है। और खेत में कहा कर कुछ नहीं करा। खेत में नहीं जाओ पूजा करे, चीला डालेला? अभी नहीं जाना, आखिरी एतवार होते ना तो जाते। अच्छा, आखिरी एतवार में जाओ। अच्छा अच्छा, नहीं जाना भी माता घरे में हरेली घर में पूजा पाठ कर अपन लक्ष्मी में देवधामी में दिया बाती जला दे, घूम जा दे दे भाई गए। और ये नीम के डारा कौन खोज से तुम्हारे यहाँ? बरदिया। अच्छा, मतलब राउत या बैगा अलग अलग गांव के अलग अलग नियम है। काबर खोजते ला? 12 महीना समझ जाए। अब हरेली काज बंधन है। हाँ, वैसे टाइप खोजत हुई कि था भाई महू तक नहीं जाना, फिर बंधन टाइप खोजे। ठीक है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की हरेली त्यौहार के बारे में अभी हम सब ने जाना और देखा, बहुत कुछ सीखा उसकी परंपराओं के बारे में। अब यहाँ से चलते हैं हम देवभूमि उत्तराखंड और हिमाचल की ओर। छत्तीसगढ़ की तरह हिमाचल और उत्तराखंड में भी हरेली का त्यौहार मनाया जाता है। वहाँ से अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे गढ़वाल के क्षेत्रों में से हरेला और सिरमौर, किन्नौर के क्षेत्रों में से दखरैन कहा जाता है और कुछ क्षेत्रों में से हरियाली का त्यौहार भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की तरह भी वहाँ भी यह हरियाली का त्यौहार है जो कृषकों से संबंधित है, कृषकों के से जुड़े हुए त्यौहार से संबंधित है और साथ ही ने धार्मिक परंपराओं के अनुसार शिव पार्वती के विवाह से भी जोड़ा जाता है। हमारे साथी प्रहलाद बिष्ट जी ने गढ़वाल से हमें आप सबके लिए ये वीडियो भेजा है। जय हो भगवान कुल देवता की जय। ये आज पर्व है हरेले का। ये जवारा टाइप का निकलता है यहाँ भी। तो साथियों, हम सब ने आज हरेली का त्यौहार आप सबके साथ मनाया। आपको यह हमारा छोटा सा प्रयास कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप इसी तरह के कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस तरह के कार्यक्रम और देखना चाहते हैं वो भी ज़रूर हमें बताइएगा। हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के हर कला संस्कृति और उनकी जो परंपराएं हैं उसके बारे में हम आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा अवगत करा सकें। तो आज के एपिसोड में इतना ही। हरेली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।